मुड़ा है तो टेंडर भी हो चुका है। अब हमको लगता है नए साल में हम लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब था रोड का हमारे यहाँ भी बहुत से रोड का डैमेज था। जैसे कृष्णा सिनेमा के सामने वाले रोड जो चला जाता है आपको गांधी पुस्तकालय के पास, तो उस रोड को हम लोग बनवाए। 1 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 1 करोड़ का फंड था वो, तो हम लोग रोड को बनवा दिए 1 किलोमीटर में। उसके बाद रोड था आपको नूनफर पर भी रोड बना हमारा। उसके बाद श्याम मंदिर गली में बना, महावीर स्थान के पीछे का रोड बना। काफी काम हुआ है। शंकर बाग में नाला का काम हुआ है। एक पत्रालय के पीछे है रोड, वो रोड बना जो कभी किसी को ध्यान नहीं गया उस पर। तो हमारे वार्ड का समस्या तो रोड का तो हम बहुत हद तक साथी कर लिए हैं। कुछ रोड जैसे पंकज मार्केट के हम लोग कालीकरण का व्यवस्था करवा रहे हैं, उसमें भी हम लोग सफल हो गए हैं। उसमें समझिए कि एस्टिमेट बन के तैयारी है। नगर आयुक्त नहीं रहने के कारण हम लोग का काम थोड़ा सा बाधा हो रहा है। नए नए नगर आयुक्त नए साल में आ जाएंगे तो हम लोग का भी वो काम हो जाएगा। बाकी आपके वार्ड की मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति अब थोड़ा मोड़ा है मेरे वार्ड में, ज्यादा कोई काम उम नहीं है। थोड़ा मोड़ा 2-3 4 गो गली बचा हुआ है, तो हमको लगता है कि नए साल में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वार्ड में है कि पहले 2 स्कूल था, तो एक स्कूल तो मर्ज हो गया नवयुवक समिति में। एक स्कूल हमारे महावीर स्थान मंदिर में है, कैंपस में। उस स्कूल का स्थिति बहुत खराब है। हम बहुत प्रयास किए नगर निगम से भी अति करने का, तो उसमें अभी स्कूल है अति करकट का स्कूल है। उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बन जाए। जमीन हम लोग को वार्ड में बिहार सरकार का जमीन नहीं है। जो जमीन है राम भजन सा मार्केट में कुछ जमीन बिहार सरकार का है। सरकार भी उसको, कलेक्टर साहब भी उसको जमीन को अलॉट किए हुए हैं स्कूल के ट्रांसफर के लिए। बाकी वहाँ अतिक्रमण हुआ है। तो जब तक ले अतिक्रमण मुक्त उस जमीन का नहीं होगा, जब तक ले हम लोग का स्कूल का कोई अति नहीं होगा। हम लोग बहुत प्रयास किए, उसको कलेक्टर साहब को भी लिख के दिए हुए हैं, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो हो जाए तो हम लोग को स्कूल का बहुत बड़का वो समस्या दूर हो जाएगा। हमारे वार्ड में समझिए कि एक अंचल का ऑफिस नहीं है। अंचल के लिए जमीन है, बाकी जमीन हम लोग का अतिक्रमण हुआ है। उस पर भी हम लोग जो जमीन अतिक्रमण हुआ है, तो इसके लिए आप लोग कोई ठोस कदम हम लोग नगर निगम को भी लिख के दिए, डीएम साहब को भी कई बार चिट्ठी दे चुके हैं। बाकी उस पर कोई अभी तक वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। अगर वो हो जाए तो हमारा स्कूल का समस्या और अंचल ऑफिस का, वार्ड का ऑफिस का दूर हो जाएगा। बाकी लोग ध्यान दे तब ना। हमारा तो हम लोग कैमरा का भी व्यवस्था किए हुए थे। नगर निगम में कई बार हम लोग बात किए कि भाई हर वार्ड में गली का मेन मुख्य चौराहा जहाँ जहाँ कैमरा लगना चाहिए, तो कुछ तो कैमरा लगा। जैसे श्रीयांगन टावर पर लग गया हमारे वार्ड में, मेन वह लगा। बाकी गली के जो अंदर में है मुंह सब पर लगना चाहिए था। जो लगने से क्या होगा कि जैसे चोरों मान लिया कुछ जो है वो सब कम से कम आदमी को बचल रहता है। कैमरा के डर से लोग भी भागल रहता है। सब स्माइकर सब का कुछ अड्डा है, वो सब जो है वो पुलिस को हम लोग भी सूचना देते हैं कि भाई तो वो स्माइक पीता है बैठता है, तो वो सब भी पुलिस तो ध्यान देता है। बाकी कभी कभी अब कब तक डेली के डेली तो पुलिस उसके पीछे पड़ेगा नहीं। बाकी मेरे वार्ड में अब कोई है साफ सुथरा खूब बढ़िया से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके वार्ड में स्वास्थ्य उप केंद्र है? नहीं, मेरे वार्ड में नहीं है। बाकी मेरे वार्ड में 4 वार्ड मिला के एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वार्ड 17 में, तो वहीं पर है। वो किराया में है। जमीन बिहार सरकार का जमीन है, बाकी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग का वार्ड 17 हाँ जी 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 जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं या फिर नाम ही तक अभी जुड़ने तक ही सीमित रह चुका है? देखिए, आवास योजना में तो हम लोग बहुत पास करवाए हैं। अभी तक हम लोग लगता है कि 40 आदमी का हम लोग पास करवा चुके हैं। कुछ आदमी का पैसा भी गया है, कुछ नए के रुका हुआ है। अपना स्थायी समिति के अति से भी पास हो गया है, बोर्ड से भी पास है, तो अभी नए के लोग का नहीं मिल रहा है। कुछ खामियां है हमारे नगर निगम में, तो को हो जाएगा। नगर आयुक्त नए आवेंगे तो सब दूर हो जाएगा। अभी पुराने लोग का ही पैसा सब बाकी है, तो उन लोग को भी पैसा जाना है।
बाकी थोड़ा सा अफसर मान लिया नगर आयुक्त नहीं रहने के कारण थोड़ा सा उन लोग का डिले हो रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल जीवन हरियाली की तरफ तो हमारे वार्ड में समझिए कि कोई पोखरी वोखरी तो है नहीं, एक पोखरी भी था जो प्राइवेट था, तो लोग जो है उसको भी माटी भर के जमीन मालिक जो है उसको जमीने को बेच दिया, पोखरियों को बेच दिया, जो हमको लगता है कि 100 साल से वो पोखरी था। बाकी उस पोखरी पर कोई ध्यान नहीं दिया, जमीन मालिक जो जमीनें बेच दिया। और कबीर अंत्येष्टि वृद्धा पेंशन कन्या विवाह योजना की बात करें तो इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? कन्या विवाह भवन में अति में तो नहीं लोग अति हुआ है, जो हुआ है ऐसा हम लोग फॉर्म भर के जमा करवा देते हैं। कबीर स्थिति में तो हम लोग भी जो मरते हैं लोग जो लाल कार्ड में हैं उनको हम लोग देते हैं 3000 रुपया। अभी तक तो हम लोग लिए ना अपने पॉले से दे देते हैं। बाकी नगर निगम में अभी हम लोग को अभी तक लेबो नहीं के, बाकी अभी इसमें अभी नहीं गए हैं लाने के लिए। बाकी जो आदमी मरते हैं गरीब जिनका लाल कार्ड में उनको हम लोग पैसा देते हैं 3000 रुपया। और डस्टबिन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डस्टबिन में देखिए नगर निगम को तो डस्टबिन का जो जमाना हो गया वितरण हुआ, अभी तो डस्टबिन मिलना चाहिए था। अभी हम लोग को तो डस्टबिन अभी मिल ही नहीं रहा है। डस्टबिन के लेके लोगों को बहुत सा अथी रहता है कि भाई डस्टबिन मिले हम लोग को, तो नगर निगम बांटेंगे तब न नगर निगम को हम लोग भी वार्ड में देंगे। हम लोग तो मांग करते हैं कि नए नगर आयुक्त आवे वो डस्टबिन का व्यवस्था करवावे वार्ड में। 9 वर्ष भी आने को है, 9 वर्ष को लेकर के आप अपने वार्ड वासियों जनता वासियों को क्या शुभकामना? 9 वर्ष में हम लोग अपने वार्ड की जनता के हम लोग शुभकामना देंगे और बधाई देंगे कि बढ़िया से अपने अपने घरों में बढ़िया से नए वर्ष में आप लोग अथी होइए, अपने घर में ही बढ़िया से मनाइए, उत्साह से मनाइए। एचआरडीसी न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई आप लोग के नए साल की। आप सबों के बीच आपका सब डिविजनल कोऑर्डिनेटर नॉर्थ बिहार सोनू से।